नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड में अवैध संबंधन को अंजाम का है आज ही को अंदाजा आपको ही रिपोर्ट से लग जाए। अवैध संबंध मतलब का? अवैध संबंध मतलब अगर कोनो शादीशुदा जोड़ा है, कोनो शादीशुदा पति पत्नी है, भी आपस में प्रेम कर रहे हैं तो जो अवैध संबंध नहीं है। कोनो नवयुगल हैं जिनकी शादी नहीं भई, वे आपस में प्रेम कर रहे, हम उम्र हैं, तो ये भी अवैध प्रेम संबंध कछु हद तक या बहुत हद तक नहीं। लेकिन तीसरे क्रम में अगर कोनो व्यक्ति, कोनो लड़का शादीशुदा है, लड़की कुंवारी है, उन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा हो तो इसको सामाजिक दृष्टिकोण से अवैध प्रेम संबंध माना जाता है और कानूनी दृष्टिकोण से भी इसको अवैध संबंध माना जाता है। दूसरी तरफ अगर यही को पलट दें, कोनो लड़की शादीशुदा है, लड़का कुंवारो है, उन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा तो ये अवैध संबंध है। भले ही वे लोग इको प्रेम संबंध प्रेम कर, लेकिन इको सामाजिक दृष्टिकोण से अवैध प्रेम संबंध कही जाती है। अब अवैध प्रेम संबंधन में और इसके बाद का कछु होत, इसकी कछु नज़ीर आज हम आपको बताने को प्रयास करें। और सीधे तौर पे अगर साफ साफ कहें तो अवैध प्रेम संबंधन को जो आखिरी मुकाम है, जो अंजाम है, वह मौत मानी जाती है। और कई बार मौत से आगे बढ़ के मामला हत्या तक पहुंच जाता है, हत्याकांड तक पहुंच जाते हैं। कभों कभों दोहरे हत्याकांड पर पहुंच जाते हैं। कभों प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर देते, कभों प्रेमिका प्रेमी की हत्या करवावे को षड्यंत्र रच देते या हत्या करा देते या कर देते। और कभों कभों इन अवैध प्रेम संबंधन में ऐसे तीसरे व्यक्ति की भी हत्या हो जाए जिको इन दोनों से कछु लेवो ही देवो नहीं है, या वो तीसरो आदमी भी निपट जाता है जिको इन दोनों से कछु लेवो देवो नहीं है। यानी कि इनके प्रेम संबंधन से चाहे वैध हो चाहे अवैध, इनसे कोनो लेवो देवो नहीं है, उनको भी एक ही सजा भोगने पड़त है। हाल ही में हमने आपको बताई थी, याद हुई है, झांसी के लहचूरा क्षेत्र में एक कांड भाव, एक ब्लैंकेट बॉय चतुर्भुज 400 किलोमीटर दूर गुड़गांव से अपनी शादीशुदा प्रेमिका को अपने गांव लौटा के ले आओ तो उनकी पहले कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, फिर पहचान ना पावे लोग बाग, आसपास के लोग, पुलिस, उनके चेहरा पत्थर से कुचल दो। प्रेमिका की हत्या करी सो करी, उनके 3 साल के मासूम बच्चा की भी निर्ममता से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बताई जा रही है भुसा के ढेर में छुपा दो, फिर वो भुसा के ढेर में आग भी लगा दो। आप क्रूरता, निर्ममता देखो कौन तरीका की। और कह देखो वे भाई साहब उनसे प्रेम करते ही इसे गांव लवा के ले आए, लेकिन प्रेम कभी नफरत में बदल जात जो कोनो को पतो तक नहीं चला था। आगे की कहानी अभी 2 दिन पहले या ई घटना के 2 दिन बाद कह लो, यही हफ्ता की नेवाड़ी क्षेत्र में, नेवाड़ी जिला में एक लड़की की डेड बॉडी मिली, गलो कटो हतो। पास ही में एक लड़का की डेड बॉडी टंगी मिली, लड़का सागर को, लड़का टहरौली को, लड़की सागर की। इन दोनों के बीच की भी जो कहानी निकल के सामने आई, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बाबी अवैध प्रेम संबंधन की कहानी। अब तीसरी कहानी जो आज महोबा पुलिस की तरफ से जिको खुलासा करोगा है, वह अपने आप में इन दो ही कहानी से विचित्र है, इन दो ही कहानियों से अतरंगी है। अब की बार एक भाई साहब ने केवल ई वजह से अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, कैसे जो भाई साहब हैं वे शादीशुदा थे। और जब इनकी पत्नी को पतो चलो कि भाई साहब को कि तुम चक्कर चल रहा है, तो वो पत्नी ने इन्हें छोड़ दो। बाद में जिसे चक्कर चल रहा हो पतो चलो उनकी भी शादी तय हो गई, तो इसे जो क्रोधित हो गए, अपने दोस्त के संग मिलकर हत्या को प्लान बनाओ और अपनी प्रेमिका की हत्या कर। अब महुआ पुलिस ने आज इको खुलासा करो का कछु घटनाक्रम है, तो आज यही को बतावे के लाने बैठे। महोबा की सिटी कोतवाली इलाके में एक जगह है सुभाष नगर, बड़ो क्षेत्र है। सुभाष नगर के मेन रोड पे जेल है और जेल के पीछे डूडा कॉलोनी के आसपास विलायती बबूल के बहुत सारे पेड़ लगे हैं, जिते उते के आसपास के लोग शौच के लाने जाते। 14 तारीख की सुबह सुबह जब लोग शौच के लाने गए तो उन्होंने देखो कि 22 साल की एक बिटिया की
लाश पड़ी है। और जब बात आग की तरह आसपास के क्षेत्र में फैलत है, आसपास के क्षेत्र के लोग जो उस समय या तो शौच के लाने निकले थे घर से बाहर या मॉर्निंग वॉक के लाने निकले थे, वे लोग मौका पे पहुंचते हैं और देखते हैं। इन्हीं में शामिल एक होरी लाल भी जब उन्हें जानकारी लगत कि एक बिटिया की लाश उनके आसपास मिली है तो वे भी उते पहुंचते हैं, देखते हैं और जागरूक नागरिक को फर्ज निभाते हुए भी तत्काल की जानकारी डायल 112 को देते हैं। पुलिस के कंट्रोल रूम में जब एक जानकारी पहुंचत कि एक बिटिया की जिसकी उम्र करीब 20-22 साल है, उसकी डेड बॉडी पड़ी झाड़ियन के पास सुनसान इलाके में, तो तत्काल डायल 112 पहुंचत है। डायल 112 के कर्मी जब देखते हैं कि स्थिति थोड़ी संवेदनशील है तो स्थानीय पुलिस को की जानकारी दी जाती है, थाने की पुलिस को। कोतवाली पुलिस मौका पर पहुंचत है और कोतवाली पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वे तुरंत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मामला हत्याकांड को तत्काल ऊपर के अधिकारियों को की जानकारी दी जाती है। सीओ से लेके एएसपी तक मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन यूनिटें हैं वे मौका पर पहुंचती हैं, साक्ष्य संकलन करे जाते हैं और तत्काल महोबा पुलिस के एसपी को की जानकारी दी जाती है कि ऐसो पूरा प्रकरण जो है सामने आओ। और जब डेड बॉडी मिली तो एक पुलिस की टीम की शनाख्त करावे में भी जुट जाते कि आखिर जब 20-22 साल की बिटिया जी की डेड बॉडी मिली है जब को है जब कांकी रहने वाली है और कैसे जाए इतने पहुँच गई। सबसे प्रायोरिटी पे जब पुलिस की पहचान करावे के लाने जुटत है, शनाख्त करावे के लाने जुटत है तो पतो चलत कि ती पास ही के मानिक चंद रैकबार की जब बिटिया है जो अपने 3 भैयन में इकलौती बहन है, एक भैया यूपी पुलिस में भी है। घर वालन को जानकारी लगत, घर वाले भी मौका पर पहुंचत और सीधे देखते नहीं कहते हैं कि इसकी हत्या करी गई है, हमारी बिटिया की हत्या करी गई। घर वालन की कहानी जा है कि घर वाले 13-14 की मध्यरात्रि अपने खेत पे गए थे, कटाई और कतराई को सीजन चल रहा है रबी की फसल को, सो जो लोग गए थे और बुंदेलखंड में अक्सर जो लोग हैं वे खेती किसानी से जुड़े हैं। मानिक चंद रैकबार को जो परिवार है वो भी खेती किसानी से जुड़ा है। खेत पे गए थे परिवार के लोग, घर में बुआ की लड़की और 22 साल की जब बिटिया जी को नाम अब सामने आया है प्रियंका हती। सुबह जब ये लोग पहुँचे तो इन लोगों ने देखो कि घर को जो मेन द्वारो है वो खुलो है और घर के अंदर प्रियंका नहीं है, तो ये लोग भी तलाश में लगे थे। लेकिन कुछ ही देर में लोगों को जानकारी मिलत कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और शनाख्त हो जाता है प्रियंका रैकबार के नाम की। ये पूरे घटनाक्रम में कि जो बिटिया की डेड बॉडी मिली है वह प्रियंका रैकबार है, फलाने की बिटिया। अब ई सहारे चूंकि की पहचान हो गई तो पुलिस को भी आसानी इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस ने तत्काल पुलिस अधीक्षक जो हैं महोबा के उनने 4 टीमें बनाई, एक स्वाट की, एक सर्विलांस की, 2 ओई कोतवाली इलाके से। उन टीमन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले उतर के आसपास के इलाके के, सीडीआर निकाली गई तो पुलिस को बहुत जल्दी कह लो क्लू मिल शुरू हो गए। अब जा कहानी इतनी छोड़ दो। पुलिस की 4 टीमें ये हत्याकांड की जांच पड़ताल में जुटी हैं। प्रजनन से तहरीर लेके एफआईआर दर्ज करावे को प्रोसेस चालू है। उते 14 और 15 की मध्यरात्रि पुलिस की मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में 2 लोग पकड़े जाते हैं, एक सुमित और एक धर्मेंद्र। और पुलिस की पूछताछ में इन दोनों को कनेक्शन प्रियंका से निकलत। जब पुलिस आगे की पूछताछ करत मुठभेड़ के बाद तो जब बात सामने आते कि सुमित को प्रियंका से प्रेम प्रसंग चलत। सुमित की शादी हो चुकी थी और जब सुमित की वाइफ को पत्नी को जब बात पता चलो कि सुमित को कौन बिटिया के संग प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वह पत्नी छोड़ के चली गई थी। लेकिन जब सुमित को जो पता चलो कि जी के चक्कर में उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, उसकी शादी आवे वाली 8 जुलाई को हैं,
तब सुमित को जो प्रियंका के प्रति शायद प्रेम हुई है वो नफरत में परिवर्तित होगा। सुमित ने तत्काल की जानकारी अपने दोस्त धर्मेंद्र को बताई। धर्मेंद्र और सुमित ने मिलकर कई जा रही है प्लानिंग करी और 13-14 की मध्य रात्रि प्रियंका को बुलाओ गो। प्रियंका नहीं समझ पाई कि जे काय के लाने बुला रहे और फिर गमछा से गला घोंट के प्रियंका की हत्या कर दी। इसके बाद जे लोग फरार हो गए। सुमित यही महोबा के खन्ना के मवई को रहने वालों बताओ जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ में न सिर्फ सुमित के पांव में गोली लगी है बल्कि धर्मेंद्र को भी पुलिस की गोली लगी। पुलिस मुठभेड़ में एक बात और जो इतने के पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने कही कि जो ऑपरेशन लंगड़ा है इसमें जो SHO कोतवाली हैं पांडे जी उन्हें भी कछु छर्रा लगे हैं, उनको भी इलाज चल रहा है। पुलिस की तारीफ जा है कि पुलिस ने 24 घंटा के अंदर अंदर 14 तारीख की सुबह 22 साल की बिटिया प्रियंका की डेड बॉडी मिलत है और 15 तारीख की शाम होवे के पहले सूर्यास्त होवे के पहले पुलिस ने ये घटनाक्रम को खुलासा कर दो है। मुठभेड़ हो गई है, 2 लोगों की मास्टरमाइंड के गिरफ्तारी हो गई है और इन लोगों ने पुलिस के सामने जो कबूल लो है कि इन लोगों ने प्रियंका की हत्या करी है और हत्या के पीछे की जा वजह है। अब जो शुरुआत में हम आपको पूरी कहानी बता रहे थे कि अवैध प्रेम संबंध और अवैध प्रेम संबंध के जो परिणाम हैं, जो अंजाम हैं, उनकी नज़ीर का हो जय उनकी नज़ीर है कि पहले हम लोगों ने लहचूरा में देखो कि कैसे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और उनकी 3 साल के बच्चा की भी हत्या कर दी। नेवाड़ी में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की पहले हत्या करी फिर सुसाइड कर ली और ऐसे ही अब महोबा में एक शादीशुदा प्रेमी ने जब प्रेमिका की शादी तय भई तो उनकी अपने दोस्त के संग मिलकर हत्या कर दी। लहचूरा वाले केस में आप देखो तो 3 साल को जो मासूम बच्चा है तो उनको इको कौन शायद ज्ञान गट्टे भी नहीं कि का चल रहा का पूरा मामला है और उनको मौत के घाट उतार दो। हो सकत जो सुमित को दोस्त धर्मेंद्र है शायद उनको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं पतो और अब वो भी सुमित के संग बराबरी को दोषी मानो जाए। ऐसे ही अलग अलग केस में कई बार आप देखे हो कि कई ऐसे लोगों की बलि चढ़ जाते हैं जिनको उन घटनाक्रम से उन संबंधन से कौन वास्ता नहीं रहते कौन मालूम नहीं रहते, लेकिन कोर्ट कचहरी सजा और फलानो ढकानो न जाने काका भोगने पड़त, ना सिर्फ उन्हें भोगने पड़त उनके परिवार के लोगों को भी इको लंबो खामियाजा भोगने पड़त है। तो अवैध प्रेम संबंध से जुड़ी बुंदेलखंड में 1 हफ्ता के अंदर जब तीसरी कहानी हमारे सामने आई तो हमें लगो कि आप लोगों के सामने भी रखने चाहिए कि महोबा में का कछु भाव, महोबा की ई कांड की पूरी कहानी का है। आगे और भी जो कछु अपडेट हुई है उनके बारे में भी आपको बता दीजिए। हालांकि अब महोबा की ई कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवे को इंतजार है। प्रियंका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवे के बाद जो और क्लियर हो जाए कि उनकी हत्या कैसे का करी गई थी, हत्या के आगे पीछे की कछु और कहानी तो नहीं है। संगे संगे जो पुलिस ने कही है कि प्रियंका की जो हत्या है वह गमछा से गला घोंट के करी गई है, जबकि कल मीडिया रिपोर्ट्स में और तमाम चीज़ें भी चल रही थीं। खैर उनकी पुष्टि ना तो बुंदेली वार्ता करत है, ना भी पुष्टि ना भी चीज़ें बतावी वाली हैं। खैर जो पुलिस अधीक्षक ने कही कि गला घोंट के हत्या करी गई, गमछा भी बरामद कर ला गया है, 3 मोबाइल भी बरामद करे हैं, एक सुमित को, एक धर्मेंद्र को, एक प्रियंका को, और संगे संगे जो कारतूस हैं, तमंचा हैं, ये सारी चीज़ें भी पुलिस की तरफ से, महोबा पुलिस की तरफ से बरामद करी गई हैं। इस घटनाक्रम के बारे में आपको का कछु कहबो है और संगे संगे ऐसे प्रेम संबंधन के बारे में आपको का कछु कहबो है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू का है, आपकी का सलाह है, आपको का नज़रिया है, इसके बारे में ज़रूर बताइयो। जा खबर जा स्टोरी तैयार करबे में हमारी मदद करी महोबा से राम लखन ने। ये खबर के बारे में जो कछु भी आपको कहबो हुए न से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे जो भी अपडेट हुई है ये घटनाक्रम से संबंधित या बुंदेलखंड में और जो क्राइम हो रहे हैं उनसे संबंधित उनके बारे में आपको बताने को प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।